नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। तो स्वागत है नित्यम बिहार बोर्ड के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कराने वाले हैं क्लास 10th के मॉडल पेपर 2025 का। और ये मॉडल सेट आपका साथियों 1 होने वाला है। और आपको बता दें कि एसएसटी का एक भी प्रश्न आपसे बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न जो है एसएसटी से नहीं छूटने वाला है, क्योंकि नित्यम बिहार बोर्ड इसी के लिए जाना जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण एसएसटी के सवालों को रौंदने वाले हैं, ठीक है। और आपको पूरा क्लास में ही याद होगा, ठीक है। तो चलिए बिना हम किसी समय को गवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये लीजिए सर, सबसे पहले है यूरोप में राष्ट्रवाद से, और सवाल क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। 1776 में, 1789 में, 1815 में, 1857 में। सॉरी सर, थोड़ा जो है ठंड का मौसम चल रहा है तो गला जो है फंस चुका है। चलिए, तो आपको बता दें साथियों कि फ्रांसीसी क्रांति जो है ये कब हुआ था। 1789 में हुआ था, 1789 में। अच्छा, ये जो है राजशाही के खिलाफ क्रांति हुआ था। किसके खिलाफ? राजशाही के खिलाफ, जो वहाँ पे राजा का तंत्र चल रहा था। और 1789 के दौरान किस राजा को फांसी दिया गया था? लुई 16वां, लुई 16वां को फांसी दिया गया था, जो कि किस वंश का राजा था? ब्रुवो वंश का। किस वंश का राजा था? ब्रुवो वंश का राजा था, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर सवाल क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अच्छा, 1815 में वाटरलू का युद्ध भी हुआ था। 1815 में क्या होता है? वाटरलू का युद्ध, जिसमें नेपोलियन की क्या होती है? हार होती है, ठीक है। बोलता है कि भारत में असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1917 में। सर 1917 में तो चंपारण हुआ था सर, क्या आप पढ़े थे सर? तो सर ना बदल धुनल, तो यहाँ से पढ़ लीजिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत होता है, असहयोग आंदोलन का शुरुआत। और 1919 में रॉलेक्ट एक्ट, कौन सा एक्ट साथियों? रॉलेक्ट एक्ट आता है, रॉलेक्ट एक्ट आता है। तो सवाल पूछा था असहयोग आंदोलन का शुरुआत, तो ऑप्शन नंबर सी 1920 में। तो सेकंड नंबर भी सवाल आपका जो है क्लियर हो गया डिस्कशन के साथ। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, महात्मा गांधी दिए थे करो या मरो का, करो या मरो, ठीक है। या फिर भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ये नारा जो था गांधी जी का था। सुभाष चंद्र बोस का था दिल्ली चलो। कहाँ चलो भाई? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू का बुक याद रखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और महात्मा गांधी का याद रखिए हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ये सब पुस्तक का नाम है, ठीक है। चलिए, तो तीसरा नंबर भी आपका सवाल जो है क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष से लागू हुआ? 1915 में, 1917 में, 1919 में, 1921 में। तो साथियों, रॉलेक्ट एक्ट आता है 1919 में, जिसे काला कानून कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है, ठीक है। और इसमें शक के आधार पर, शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी 1919। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन किसके बीच चला था? दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से थाने, चेन्नई बेंगलुरु, कोलकाता से पटना। तो साथियों, 16 अप्रैल 1853 को रेल का शुरुआत किया जाता है। डलहौजी रेलवे का जनक होता है, क्योंकि
रेलवे लाइन की शुरुआत डलहौजी के शासनकाल में हुआ। ठीक है, और यह चला था कुल 34 किलोमीटर चला था मुंबई मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से थाने के बीच। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? साथियों, भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया, बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। लेकिन लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। इस कारण से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को, महात्मा गांधी को। तो साथियों, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या फिर मसौदा समिति के अध्यक्ष, मसौदा समिति के अध्यक्ष, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, भारत में संघीय शासन प्रणाली इस उल्लेख किस भाग में है? प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है, राज्य की नीति निर्देशक में है, संविधान की संरचना में है। तो साथियों, भारत में संघीय शासन प्रणाली का उल्लेख संविधान की संरचना में है। और संघीय शासन प्रणाली का कहने का मतलब होता है केंद्र में भारत सरकार, केंद्र में भारत सरकार और राज्य में राज्य सरकार, राज्य में राज्य सरकार। ये शक्तियों का जो विभाजन है सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य में, उसी का ये बात करता है संघीय शासन प्रणाली, जो कि ब्रिटेन से लिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसकी राजधानी जयपुर पड़ता है। और थार मरुस्थल भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर, जन्म दर में कमी, जन्म दर में वृद्धि, प्रवास में कमी। तो साथियों, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। जन्म में वृद्धि और मृत्यु में कमी और स्वास्थ्य स्थिति का ठीक हो जाना। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो जनक है साथियों, उनको बोला जाता है एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और यह आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, यानी कृषि से। तो राइट आंसर बी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो साथियों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है, लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि राजा का शासन नहीं चलता है, सैन्य शासन नहीं चलता है, तानाशाही नहीं चलता है, सिर्फ जनता का शासन चलता है। तो राइट आंसर बी फॉर बॉल।
भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय सदन के 2 सदन, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा। और राष्ट्रपति संसद का ही अंग होता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। और कानून का जो निर्माण है वो यही करता है, संसद। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग की स्थापना होता है 1950 में। ठीक है। नीति आयोग का स्थापना होता है 2015 में। 2015 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग की स्थापना 1950 में। भारत का राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? कुल उत्पादन से, कुल जनसंख्या से, कुल आय से? किससे संबंधित है? कुल आय से। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? भूमंडलीकरण का संबंध होता है साथियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। ये एक देश के व्यापार को दूसरे देश के व्यापार के साथ जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। इसका शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था, 1990 के दशक में। तो राइट आंसर बी फॉर बॉल होगा, नॉट सी फॉर कैट। भारत में मताधिकार का न्यूनतम आयु कितना है? तो ये तो अब हो गया 18 वर्ष। राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान 1985 में हुआ। उससे पहले 61वां संविधान संशोधन के ही तहत इसे घटाकर किया गया, लेकिन उससे पहले 21 वर्ष हुआ करता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमारा अंतिम नंबर सवाल है, ये संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है भविष्य के लिए बचाकर रखना। ठीक है। यानी सीधे हम कह सकते हैं सतत विकास। आप लोग को पढ़ाया गया था, सतत विकास में जो है हम लोग भविष्य की चीज़ों को याद करके रखते हैं। तो राइट आंसर सी। चलिए, तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है। नित्यम बिहार बोर्ड चैनल आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।